हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है हमारा एक ज़ोरा का पौधा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचा और लंबा हो गया है। और अभी मैं इस पे दिखाऊंगी दोस्तों। तो देखिए, इसमें कलियां भी बनी हुई हैं और ये भी देखिए दोस्तों, बहुत छोटे से डब्बे में लगा हुआ है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और दोस्तों, अगर पौधा 1 साल तक एक ही गमले में लगा होता है और आपने छोटे गमले में लगाया हुआ है तो उसे ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट करने से पौधे काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और उन्हें मिलती है नई मिट्टी। तो इसके वजह से फिर पौधे हेल्दी भी होते हैं और उसमें फिर पूरे साल आपको फूल देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो गार्डनिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है पौधों का। तो ये पौधा अभी मेरा 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक ही गमले में लगा हुआ है। तो देखिए, हमने बहुत दिनों से इस पे वर्क भी नहीं किया है, क्योंकि मैं रोज़ सोच रही थी इसे रिपोर्ट करना है, इसीलिए कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन अब मुझे जब करना ही है तो मैं सोच रही है आज मैं सारे काम इसके कर ही लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने बड़े गमले में लगाया हुआ है तो दोस्तों उसमें खाद वगैरह अच्छे से डाल दीजिए। और इस समय में देखिए बहुत अच्छे फूल आएंगे। और ये देखिए, इसमें 4 o'clock का पौधा भी निकला हुआ है। तो इसे मैं हटा नहीं रही हूँ। जब मैं रिपोर्ट करते हुए मिट्टी निकालूंगी तो इसे अच्छे से निकाल कर दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो इसी तरह देखिए दोस्तों, हम लोगों को अपने पौधे को रिपोर्ट करना है। तो अभी मैं पौधे को निकाल ली हूँ और अब देखिए ये वाले पौधे को, तो इसमें क्या होता है अभी मैं दिखा रही हूँ। तो ये 4 o'clock का बीज भी होता है दोस्तों, और बीज के साथ इसके नीचे कंद होते हैं, तो जो अभी मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इसमें इस तरह से कंद होता है। तो इसे भी आप लगाएंगे तो 4 o'clock हो जाता है। तो इसे भी आप ज़रूर लगाइए, ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है ये पौधा। तो अभी मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो चलिए, इसमें से मैं बहुत सारी मिट्टी हटा रही हूँ, पूरी तो नहीं हटाऊँगी, क्योंकि पूरी मिट्टी हटाने के बाद क्या होता है, पौधे कभी कभी मर भी जाते हैं और नहीं भी मरते हैं, तब भी वो शौक में चला जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे पे बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस समय एक बार रिपोर्टिंग हो जाए तो इसमें और अच्छे से कलियां भर के आएगी। तो इसीलिए मैं इसे रिपोर्ट करी, तो आधी मिट्टी मैं हटा दूँगी। और देखिए, इसमें बहुत सारी जड़ें बनी हुई है, तो इसे भी थोड़े थोड़े काट दीजिए। ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी हटा दे। तो मैं आप लोगों को इसलिए भी दिखा रही हूँ कि कुछ नए लोगों को इससे हेल्प भी मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसी तरह से किया है। और ये बहुत छोटा गमला में लगा हुआ था, इसीलिए देखिए इसमें फूल भी आ ही रहे थे, मगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे। और देखिए, इसमें बहुत सारे रूट हैं, तो इसे काट देना है। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे हटा लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, मैंने पूरी मिट्टी नहीं हटाई, आधा से ज़्यादा मगर हटा दी हूँ। देखिए, गमले में नीचे तक चला गया। और अब देखिए दोस्तों, ये मेरी वही मिट्टी है, तो मैं इसी मिट्टी को रिचार्ज करूँगी। तो हम लोग पुरानी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बस उसमें करना क्या है कि थोड़ा सा खाद वगैरह मिला देना है। तो उससे पहले मैं आपको गमला दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा गमला है। तो मैंने थोड़ा बड़ा ही गमला लिया है, और भी बड़ा गमला ले सकते हैं। अगर आप रोज़ रोज़ रिपोर्टिंग करना नहीं चाहते हैं तो थोड़े ज़्यादा बड़ा गमला में लगाइए, तो उससे बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 2 साल तो आपका पौधा चल ही जाएगा। लेकिन मैं अभी इसमें लगा दे रही हूँ, बाद में मैं देख लूँगी। तो देखिए, हमने नीचे थोड़ा सा पत्ते रख देना है इस तरह से। तो पत्ते, सूखे हुए पत्ते हैं, और ये नीम के पत्ते हैं जो हमारे गार्डन में बहुत सारे होते हैं। तो चलिए, गमला तैयार कर लिया। अब मैं मिट्टी दिखा रही, तो इसकी मिट्टी कैसे बना रही हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ नई चीज़ भी डाली है, तो उससे डालने से पौधा कभी भी नहीं मरेगा। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, हमने इसमें मिलाया है, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो खाद मैं ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग अंडे के छिलके वगैरह और दूसरी खाद मिलाते हैं तो इस तरह से हमें वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक तरह से खाद ही है। और अभी देखिए, ये 1 चम्मच मैंने लिया है। तो ये है सरसों की खली है, जिसका पाउडर मैं बना ली हूँ। और अभी देखिए दोस्तों, मैंने अंडे के छिलके तो डाला ही है, लेकिन बोन मील पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। तो ये करीब 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी काफ़ी है। और अभी दिखाती हूँ। तो ये हमारी नीम खली है। तो दोस्तों, ये ख़त्म ही हो गया है, मैं जल्दी ही ले आऊँगी। तो जितना है उतना मैं डाल दे रही हूँ, लेकिन 1 से 1.5 चम्मच ज़रूर डालिए एक गमले के लिए। तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है और पौधों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, इसकी ग्रोथ में भी फ़ायदा देता है। तो इसे ज़रूर डालिए। और नीम खली के एक और फ़ायदे मैं बता दूँ दोस्तों, कि इससे चींटियाँ भी नहीं लगती हैं। तो जैसे कोई पौधे पे चींटियाँ लगती है तो आप नीम खली डाल सकते हैं। और ये हमने मिलाया है राख। तो राख में पोटास, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इससे हमारा पौधा काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मिट्टी भी अच्छी बनेगी। तो इस तरह से जरूर डालिए।
और ये हमने लिया है, तो ये है चाय पत्ती, जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है, जो मैं धो के रखती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमें क्या मिलता है, फ्री का खाद मिल जाता है। और इस तरह से डालते हैं, तो अगर आप वर्मी कंपोस्ट कम भी डालते हैं तो चल जाएगा। और देखिए ये है मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसे कहते हैं हम लोग एप्सम सोल्ट। तो इसे भी 1 चम्मच ज़रूर डालिए, इससे पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं और पौधों की जड़ों में भी ये ताकत देता है। तो इस तरह से हमारे पौधे हेल्दी होंगे। अगर जड़ें हेल्दी होंगी तो आगे पौधा भी अच्छा रहेगा। और ये हमने लिए हैं कुछ केले के छिलके, तो 2 केले का छिलका मैंने सुखा लिया, उसे तोड़ कर डाल रही हूँ। और ये एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं डाल रही हूँ, तो ये है एलोवेरा का पत्ता। तो उसे आप एक पत्ते एक पौधे पे डालिए, तो इस तरह छोटे छोटे काट के आप डाल दीजिए। तो ये क्या है, एकदम पौधों के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है दोस्तों। इसे आप ज़रूर डालिए और मिट्टी में मिलाइएगा, तो इससे पौधे कभी भी सोख में भी नहीं जाएंगे और मरेंगे भी नहीं, और पत्तों का चमक भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आप एलोवेरा छोटे छोटे काट कर अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। तो देखिए हमने सारे मिट्टी को मिला दिया, अब गमले में डाल देना है। और कोई भी पौधा दोस्तों, साल में एक बार आप अगर प्लांट लगाते हैं तो एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। तो इससे हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं और पौधों की जड़ें फिर से खुल जाती है और उसके बाद उन्हें नई मिट्टी मिलती है। तो जब नई मिट्टी मिलती है तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और देखिएगा कुछ ही दिनों में पौधों का पत्ते का कलर, अभी जैसे आप देख रहे पीले पीले दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद देखिएगा कि यही पौधा हमारा काफ़ी हरा भरा हो गया है। और जब हम गार्डनिंग करते हैं दोस्तों, तो रिपोर्टिंग 2-4 काम तो हमें हर दिन ही करना पड़ता है। रिपोर्टिंग करना है, खाद डालना है, पानी डालना है, कभी उनके फूलों को काटना है। तो ये काम तो हम लोगों को साल में करने ही है और हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ता है। तो ज़रूर करिए, तभी आपके पौधे अच्छे रहेंगे। और देखिए हमने पूरा पौधे को रिपोर्ट भी कर लिया है और अब इसमें हमें अच्छे से पानी डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे आप धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी मिट्टी नहीं निकाली है तो ये पौधा हमारा शौक में नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम 2 दिन इसे छाया में रखिए, तो ये 2 दिन में सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे धूप में रख दीजिए। और देखिए दोस्तों, हमारा पौधा कुछ इस तरह से, देखिए काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इसे कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से कुछ पौधे ऊंचे भी चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं काट रही हूँ। और देखिए दोस्तों, जैसे हमने पानी डाला है तो पानी अपने आप ही नीचे चला गया। और एक काम और करना है कि इसे हफ्ते में एक बार पौधे को अच्छे से धुलाई कर दीजिए। तो ये सुबह के समय में करिए। खैर अभी मैं रिपोर्टिंग की हूँ इसलिए कर दे रही हूँ। तो बस ये काम करिएगा तो पत्ते भी साफ़ और सुंदर होंगे और पौधा भी हेल्दी ग्रो होगा। तो बस आज की एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय।